नमस्कार दोस्तों, यह संपूर्ण भूगोल के एमसीक्यू सीरीज का 8वां वीडियो है। इसमें हम एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार एसएससी में पूछे गए भूगोल के सवालों को एमसीक्यू के रूप में लाते हैं और इसका पूर्ण विश्लेषण करते हुए प्रश्न उत्तर का प्रैक्टिस करवाते हैं। इस सीरीज का इसके पहले 7 वीडियो आ चुका है, यह 8वां वीडियो है। अतः हमारे सभी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट विजिट करें। आज का वीडियो अब प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? इसको ऑप्शन दिया गया ए कावेरी नदी, बी नर्मदा नदी, सी गोदावरी नदी, डी कृष्णा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पूर्वी की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। हालांकि नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है और गुजरात तथा महाराष्ट्र से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए पश्चिमी घाट, बी गाविलगढ़ पहाड़ियाँ, सी सतपुरा पर्वतमाला, डी अमरकंटक पर्वतमाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक पर्वतमाला। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ियों में नर्मदा कुंड से निकलती है। अमरकंट विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणी के पूर्व संधि स्थल पर स्थित है और यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यही इसका मुख्य स्रोत स्थल है। क्वेश्चन नंबर 3, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? इसका ऑप्शन दिया गया ए नर्मदा नदी, बी कृष्ण नदी, सी कावेरी नदी, डी पेना नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार भारत के दक्षिणी भाग में एक त्रिकोणीय आकार का पठार है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह पठार पूर्व और पश्चिम में घाटों से घिरा हुआ है जो दक्षिणी सिरे पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कोसी नदी, बी गंडक नदी, सी नर्मदा नदी, डी घाघरा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। नेपाल हिमालय से नहीं निकलने वाली नदी नर्मदा है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है जो मध्य प्रदेश में स्थित है और यह मैकाल पर्वतमाला से भी निकलती है। यह नदी मध्य भारत में बहती है और नेपाल हिमालय से इसका कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 5वीं सबसे बड़ी नदी तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? इसका ऑप्शन दिया गया ए नर्मदा नदी, बी गोदावरी नदी, सी अरवरी नदी, डी सुवर्णरेखा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। नर्मदा को स्थानीय रूप से रेवा नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए तापी नदी, बी नर्मदा नदी, सी गोदावरी नदी, डी महानदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा बनाता है। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रज घाटी से होकर बहती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए सोन नदी, बी कोसी नदी, सी लूनी नदी, डी तापी नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तापी नदी। ब्रज घाटी से होकर बहने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती प्रमुख है। ब्रज घाटी वह भू आकृति है जो पृथ्वी की परतों के टूटने के कारण बनती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों ही ब्रज घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा नदी बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला है?
जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है। इसका ऑप्शन दिया गया ए कृष्णा बेसिन, बी गोदावरी बेसिन, सी नर्मदा बेसिन, डी तापी बेसिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तापी बेसिन। 65,145 वर्ग किलोमीटर में फैले नदी बेसिन का नाम ताप्ती नदी बेसिन है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए तापी नदी, बी गंगा नदी, सी यमुना नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तापी नदी। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती नदी है। क्वेश्चन नंबर 10, लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? इसका ऑप्शन दिया गया ए तापी, बी व्यास, सी पलार, डी भवानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तापी। प्रायद्वीपीय भारत की लगभग 724 किलोमीटर की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से ताप्ती नदी है। क्वेश्चन नंबर 11, तापी नदी द्रोणी ज्यादातर किस राज्य में फैली हुई है? इसका ऑप्शन दिया गया ए छत्तीसगढ़, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ताप्ती नदी द्रोणी ज्यादातर महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। ताप्ती नदी, जिसे तापी नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर में खंभात की खाड़ी में मिल जाती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी नदी, सी ताप्ती नदी, डी कावेरी नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ताप्ती नदी। गुजरात राज्य में नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियां अरब सागर में खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। खंभात की खाड़ी गुजरात के पश्चिमी तट पर एक स्थित महत्वपूर्ण जल निकाय है। यह खाड़ी अरब सागर का ही एक हिस्सा है और यहाँ कई नदियां आकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? इसका ऑप्शन दिया गया ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। तापी बेसिन का हिस्सा राजस्थान नहीं है। तापी बेसिन मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कोसी नदी, बी लूनी नदी, सी बेतवा नदी, डी बनास नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी। भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी लूनी नदी है। लूनी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और यह अरावली पर्वतमाला से निकलती है और कच्छ के कण में समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन दिया गया ए लूनी नदी, बी बाण गंगा नदी, सी चंबल नदी, डी बनास नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी। राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। यह थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से होकर गुजरती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 4095 किलोमीटर है। धन्यवाद।